जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं यूनिक पब्लिकेशन का बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी जो द्वितीय इंटर स्तरीय प्रैक्टिस वर्कबुक है, जो हम लोग डेली वाइज पे कर रहे हैं। हम लोग ने दो दो दिन जो है सिर्फ और सिर्फ जीके और जीएस करा है, लेकिन आज जो होने वाली है कंप्लीट सेशन होने वाला है। तो आज की जो सेशन होने वाली है वो केमी क्रम की है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4, यानी क्रम जो है 14वां होने वाला है। तो आइए इस सेशन को लगाते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। 150 का 150 हम लोग करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए स्टार्ट किया जाए। यह इसलिए ये 14वें क्रम पर रहा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है ये जो प्रीवियस ईयर था 10 और 10 के बाद 11, 12, 13 और 14 है ना। तो ये 14 नंबर होने वाली है आज। जैसे मैं बता दूं आपको, जो 12 और 13 को जो मैंने मैथ्स और रीजनिंग जो नहीं कराया दोस्तों, तो इसका मैथ्स और रीजनिंग और इसका भी सेम 13 नंबर का भी मैथ्स और रीजनिंग ये 25 या 26 तारीख को आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले सेशन को, जो 4 नंबर है, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 4 पे आ चुके हैं, जिसमें पहला सेक्शन क्या बनता है हम लोग का, समान अध्ययन बनता है। तो आइए देखते हैं और पहला प्रश्न बनाते हैं। समान अध्ययन में क्या है प्रश्न इसमें, तो देखें। तो पहला प्रश्न जो है हम लोग का कि निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। कौन सी थी, तो आंसर बनेगा मदुरै। आंसर बी बनेगा, मदुरै थी। पांड्य की राजधानी मदुरै थी। पांड्य राज संगम काल में एक महत्वपूर्ण राज्य था। इस काल में जो है दक्षिण में दो अन्य राज्य थे, चोल और चेर। चोलों की राजधानी जो थी कावेरी पट्टनम थी। ईसा की दूसरी सदी में चोल राजा जो थे कारिकाल, क्या नाम था इनका, कारी कारिकाल ने पुराह की स्थापना की, जिसकी पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। चोलों की राजधानी पहले कहाँ पे थी, उरायूर थी, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुआ था। कब हुआ था, तो आंसर बनेगा 1861 में। राइट आंसर बनेगा ये 1861 शुरू हुआ था। 1854 में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के निकट स्थित है। जबलपुर जो है किस नदी के निकट स्थित है, तो आंसर आपका बनेगा नर्मदा नदी के निकट। आंसर क्या बनेगा, डी, नर्मदा नदी के निकट तट पे है स्थित जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है, बताइए। तो आंसर बनेगा आपका सी, सूती वस्त्र है ना। आंसर सी बनेगा। सबसे पहले आपको बता ही दी है, क्वेश्चन नंबर आप 2 देखे हैं, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि सबसे पहले जो है पहली सफल मिल जो है 1854 में मुंबई में स्थापित की थी। पहली पटसन मतलब जूट मिल 1855 में कोलकाता के निकट जो है रिसरा में स्थापित किया गया। लौह इस्पात उद्योग का पहला कारखाना 1874 में पश्चिम बंगाल के जो है कुल्टी में बराकर आयरन वर्कर्स के नाम से स्थापित किया गया था। और 1907 में साक्षी मतलब वर्तमान में अभी जमशेदपुर जो झारखंड में है, जमशेदजी टाटा द्वारा लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था 1907 में। 1918 में दूसरा इस्पात कारखाना कहाँ पर, बर्नरपुर मतलब पश्चिम बंगाल में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसका नाम क्या था दोस्तों, इंडियन ऑयल एंड स्टील कंपनी के नाम से किया गया था। भारत में जो है कागज उद्योग का वास्तविक विकास कब हुआ, 1879 में, 1879 में लखनऊ में, तथा 8081 में जो है टीटीगढ़ मतलब पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जो कागज कारखाने के शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, बताइए। आंसर बनेगा आपका जीएसटी, है ना। राइट आंसर क्या होगा, जीएसटी। ऑप्शन बी बनेगा इसमें, सकल कर राजस्व, यानी केंद्र सरकार की आय है यह। सबसे बड़ा स्रोत जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना होती कब है, कब होती है, तो आंसर बनेगा आपका 1920 में। राइट आंसर बनेगा बी, 1920 में। अब यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से संबंधित है ना। अगला देखें, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है
किस नदी पे है? तो आंसर बनेगा आपका सी, कावेरी नदी पे है। क्या बनेगा दोस्तों? आंसर सी बनेगा, कावेरी नदी। कर्नाटक कावेरी नदी में स्थित है, नदी पर स्थित है। इस प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत कर्नाटक में मैसूर, बेंगलुरु द्वारा उत्पादित विद्युत कर्नाटक के मैसूर में ये जो है कोलार स्वर्ण क्षेत्र में प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? तो उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ से बिलोंग करते थे, मतलब किस राज्य से? तो आंसर बनेगा आपका सी, बिहार राज्य से। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। कि राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? राष्ट्रीय मार्ग की तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ना। आंसर बनेगा सी, महाराष्ट्र। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का नंबर। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाते हैं हम लोग? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को मनाया जाता है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? सार्क का स्थापना बताइएगा। सार्क का स्थापना ऑप्शन नंबर डी बनेगा 1985 में। ऑप्शन नंबर डी बनेगा 1985 में। ये विश्व उपभोक्ता दिवस आप जैसे 15 मार्च को मनाते हैं, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी होगा, वो कब मनाते हैं बताइएगा। तो वो आपको बता दे, 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, है ना। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। और बता दें दोस्तों, सार्क की स्थापना जैसे 1985 में होती है। प्रथम जो इसका सम्मेलन मतलब शिखर सम्मेलन वो कहाँ पे होता है? तो प्रथम सम्मेलन जो है बांग्लादेश के राजधानी ढाका में होता है ना। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो किस नगर में आयोजित किया गया था? आंसर बनेगा आपका बी, पाटलिपुत्रा में, है ना। राइट आंसर बनेगा बी। यह जो था ये कैमा बौद्ध सभा था, तो तीसरा बौद्ध सभा था, ठीक है। कैमा था तीसरा। पहला हुआ कहाँ था? राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल ग्राम जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मतलब तीन जो था बिहार में हुआ था, चौथा एक जम्मू कश्मीर में हुआ था। जो ये तीसरा हुआ था, जो अशोक के शासनकाल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगीति का आयोजन जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था, इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोगली पुत्र तिस्सस थे, मोगली पुत्र तिस्सस। अगला है कि सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? कौन वंश राज किया था बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी, कन्नौ वंश किया था। सुंग वंश के बाद, सुंग के बाद कन्नौ किया था। और कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था? तो था इसका वासुदेव। कौन था? वासुदेव। अगला देखें, कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कौन लिखे कुमार संभवम? आंसर बनेगा आपका डी, कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर बनेगा डी, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इनके अर्थशास्त्र में किस पर डाला गया है प्रकाश? तो आंसर बनेगा बी, राजनीतिक नीतियां पर, है ना। आंसर बनेगा बी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का जो है राज्य स्थापित हुआ था? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो आंसर बनेगा बी, सैयद वंश का। राइट आंसर बनेगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण और वापसी के बाद जो है खिज्र खां ने 1414 में सैयद वंश की स्थापना किया था। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा गुलाम थे? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक के। किसके दरबार में? फिरोज तुगलक के थे। और फिरोज तुगलक का समय काल कब से कब था? 1351 से लेके 1388 तक, 88।
सबसे ज़्यादा गुलाम थे, लगभग 2 लाख के करीब में, 1,80,000 थे। फिरोज शाह तुगलक के दीवाने बंदगान नाम से दासों के लिए एक नया विभाग खोला था। अगला है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया है? तो आंसर क्या बनेगा? फारुखसियर ने दिया। कौन दिया? फारुखसियर। राइट आंसर बी बनेगा। 1717 में अंग्रेजों द्वारा जॉन सरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल फारुखसियर के दरबार में भेजा गया। इस दूत मंडल में विलियम विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन तथा ख्वाजा सेहूदी नामक अर्मेनिया दुभसिया भी शामिल था। हैमिल्टन ने बादशाह फारुखसियर को एक खतरनाक बीमारी से मुक्ति दिलाने में सफलता प्राप्त कर ली, जिससे प्रसन्न होकर बादशाह द्वारा एक शाही फरमान जारी कर अंग्रेजों को 3,000 वार्षिक कर के बदले बंगाल के व्यापार करने संबंधी प्राप्त विशेषाधिकार और मजबूत हो गया। एक इतिहासकार द्वारा इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मैग्ना कार्टा कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया था? तो वो कौन सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक ही था। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, फिरोज शाह तुगलक को कुछ इतिहासकार धर्मांध एवं असहिष्णु शासक मानते हैं, परंतु उन्होंने बेरोजगार को रोजगार दिलाने की कई महत्वपूर्ण कार्य किए। फिरोज तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया है। 1857 की क्रांति यानी विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये कौन थे उर्दू कवि? आंसर बताइए। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, मिर्जा गालिब। इनकी मृत्यु कब होती है? 1869 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने देखा था 1857 की क्रांति को। अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा मतलब सबसे कट्टर दुश्मन था? वह कौन था? बताइए। आंसर बनेगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। आंसर ए बनेगा। और यह जो थे अंग्रेजों का जोरदार विरोध कहाँ से किए थे? फौजाबाद से विद्रोह किए थे। जो लियाकत अली ने खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ अहम भूमिका निभाई और तुर्की के खिलाफ तुर्क के खलीफा का समर्थन किया। अगला प्रश्न है हम लोग का कि पुर्तगाल उपनिवेशों का प्रथम व्यवसाय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ? आंसर बनेगा आंसर सी, अल्मीडा। 1498 में 1498 में वास्को डिगामा ने भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। पुर्तगाली ने भारत में कलिकट, गोवा, दमन, दीव, हुगली में अपनी व्यापारी कोठी खोली। 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। अगला प्रश्न हमारा, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। आंसर बनेगा ए, मोहम्मद रजा खान 1765 में बनाया था। उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा को नायब दीवान दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नए संगठन से संबंधित है? भारतीय फौज के नए संगठन से संबंधित है। तो आंसर बनेगा आपका बी, पील आयोग। पील आयोग था। कौन था? पील आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद जो है भारतीय फौज के नए संगठन हेतु किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का समीक्षा 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? कौन थे? अरविंद घोष। आंसर बनेगा ए, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो गई। गौतम बुद्ध को एक
देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो आंसर बनेगा बी, कनिष्क के शासनकाल में। जो चौथी बौद्ध संगीति कराए थे इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, कुंडल वन में। कुषाण वंश के थे यह। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आंसर बनेगा बी, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हो गया। बिहार के बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि जो है समाधि अस्तित्व अवस्था में 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध कहलाए। यहीं पे जो है महाबोधि मंदिर बना है। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है भारतीय कैलेंडर? तो आंसर बनेगा ग्रेगरीन ग्रेगरीन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर आधारित है ना। आंसर ए बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखिए, तो अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो है पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कौन से नदी घाटी में पाई जाती है? आंसर बनेगी कांगो नदी घाटी में। आंसर बनेगा बी, कांगो। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? किस राज्य का बताइए मोहिनीअट्टम? तो आंसर बनेगा डी, है ना। आंसर डी बनेगा, केरल। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक उचित फसल कौन सी है? सबसे अधिक उचित फसल मूंगफली है। आंसर डी बनेगा, मूंगफली। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? पृथ्वी भ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितना दूरी तय कर लेती है? तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 28 किलोमीटर दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट है प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार की पर्वतों में पाई जाती है? तो नवीन मोड़दार पर्वत में पाई जाती है। आंसर बी बनेगा, नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार या वलित पर्वत की उत्पत्ति संपीड़न की शक्ति के द्वारा हुई है। भारतीय परमाणविक समय यानी ISA, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मध्य, GMT में अंतर पाया जाता है, कितना समय का पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा राइट आंसर बी, 5.5 घंटे का। राइट आंसर बनेगा बी, 5.5 घंटे। 5 सही, 1/2 घंटे। अगला प्रश्न है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो आंसर क्या बनेगा, वन क्षेत्र का परसेंट है 21.71%। आंसर ए बनेगा, 2011 के अनुसार बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, ये 2021 के अनुसार बताया जा रहा है, 21.71 अभी तक वही हुआ है, इसके बाद नहीं हुआ अभी तक। अगला देखिए, भाखड़ा नांगल बांध जो किस नदी के ऊपर बनाया गया है? किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो आंसर बनेगा डी, सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह पंजाब में है। अगला है, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है असम? तो आंसर क्या बनेगा, बी, कुल 7 से। आंसर बनेगा बी। आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश से तो नहीं जुड़ा हुआ कोई भी, मतलब असम नहीं जुड़ा हुआ है ना। उत्तर में देखेंगे भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, तो भूटान तो राज्य है नहीं, वो देश है। तो हमारा राज्य काउंट करना है, एक अरुणाचल प्रदेश, पूरब में मणिपुर, नागालैंड और दक्षिण में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम में पश्चिम बंगाल है। ये 7 जो है जुड़े हुए हैं हमारे राज्य से, असम राज्य का। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है बताइए? आंसर बनेगा सी, 36 द्वीप है ना। आंसर बनेगा सी, 36 द्वीप है जिसमें 11 द्वीप में आबादी है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर बनेगा ए, उत्तर प्रदेश है। चावल में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो आंसर बनेगा ए, दिल्ली में पाया जाता है।
सबसे ज़्यादा दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविष्ट विधायी शक्ति सांसद में निहित है? आंसर बताइए। आंसर बनेगा आर्टिकल 248, अनुच्छेद 248 में है। अनुच्छेद 245 में फिर क्या है? तो सांसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधि का विस्तार है। 246 में क्या है? तो सांसद द्वारा और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु है। और अनुच्छेद 252 में क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की सांसद की शक्ति है, अनुच्छेद 252 में कहा गया है। राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? आंसर बनेगा बी, उपराष्ट्रपति होते हैं, अनुच्छेद 64 में बोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? कौन सर्वोच्च है? तो आंसर बनेगा बी, संविधान सबसे ऊंचा है। राइट आंसर बी बनेगा, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान ही सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत ही कोई व्यवस्था दे सकता है। सांसद भी संवैधानिक उपबंधों के तहत ही विधि बना सकती है और संविधान का अतिक्रमण नहीं कर सकती है। अगला है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो आंसर बनेगा बी, विधानपालिका। आंसर बनेगा बी, विधानपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 53 में स्पष्ट कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और दोबारा 74 के 1 में, अनुच्छेद 74 के 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अपनी सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। अगला प्रश्न देखिए कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि प्रश्नकाल के तत्काल बाद के समय को कहते हैं शून्यकाल। और यह देन किसका है शून्यकाल? तो भारत का देन है। अगला प्रश्न देखिए, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार आदेशों को किस नाम से जानते हैं? तो आंसर बनेगा बी, मौलिक कर्तव्य के नाम से। आंसर बनेगा बी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन होता है? कौन होते हैं? तो आंसर बनेगा आपका बी, राज्यपाल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है। यह राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कौन देता है? एडवोकेट जनरल देते हैं। आंसर बनेगा बी, आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में बोला गया कि राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल सलाह देते हैं। अगला प्रश्न है, तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? यह किसके अंतर्गत किया गया है? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। ऑप्शन बनेगा राइट आंसर सी। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश जो है सरकार को दिया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला सेशन आता है हम लोग का सामान्य विज्ञान एवं गणित से। देखिए प्रश्न क्या है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो कौन सा किया जाता है? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। संवेग यानी mv बाई v काटिएगा तो क्या मिलेगा आपको? द्रव्यमान ही मिलेगा। अगला प्रश्न बनता है क्या कि बल जो है गुणनफल होता है, किसका किसका होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। F इक्वल एम ए, यह न्यूटन के दूसरे गति नियम से मिलता है। निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है बताना है। कौन नहीं है?
तो आयतन जो है एक अदिश राशि है, आंसर बनेगा डी। अगला है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। इसका मतलब है कि 1000 मीटर दूरी, आंसर बनेगा राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है क्या कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, बताना है। त्वरण किस सूत्र से निकालेंगे, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सलेशन इक्वल v माइनस यू बाई टी होगा, आंसर यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, तो आंसर बनेगा आपका बी, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, आंसर बनेगा बी। वेग इक्वल आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है, ऋणात्मक आवेश किस में होता है, तो आंसर बनेगा सी, बीटा किरणों में होती है, आंसर बनेगा सी, बीटा किरण में होती है। अगला प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, उसका 4 होता है, आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है, तो कौन है, आंसर बनेगा यहाँ पे डी, राइट आंसर होगा डी, यहाँ पे अक्रिय गैस के लिए है, क्लोरीन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है, इसका गुणधर्म क्या है, बेसिक, एसिडिक और उभयधर्मी है, आंसर ए बनेगा। बेसिक कहने का मतलब क्षार वाला है, एसिडिक मतलब अम्ल वाला है, और उभयधर्मी तो आपको पता है क्या होता है, उदासीन होता है। अगला प्रश्न देखिए कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 1344 और उनका अनुपात 7:12, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो 7x गुने 12x कर दीजिए, इक्वल में कितना आ जाएगा आपका 1344। अब यहाँ पे 7x गुने 12x, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 1344 बट्टे 12 गुने 7 होगी, तो काटिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 और 7 2 जा, इसको काटिए 12 से 16 टाइम्स में, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 16, एक्स स्क्वायर हटाइए तो स्क्वायर रूट, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 16, तो हमारे पास आ गया आंसर 4। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी 7 है, 7 4 जा 28, आंसर देखिए 28, ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर सी बनेगा। अगला है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, कौन सा है, तो अष्टफलकीय है, आंसर बनेगा भी अष्टफलकीय है। अगला प्रश्न है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो यह किए थे गैलीलियो, आंसर बनेगा डी, गैलीलियो। कब किए थे, 1609 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे तथा कोपरनिकस की थ्योरी को दोहराया था इन्होंने। अगला प्रश्न है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो कौन किए थे, यह राइट ब्रदर्स किए थे, आंसर बनेगा ए, राइट ब्रदर्स। कब किए थे, तो 1903 में किए थे। अगला प्रश्न है कि केसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, कितना निकलता है, 33 निकलता है, आंसर बनेगा 33, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, इसका केंद्र कहाँ पर है, केसेरुक रज्जु में है, केसेरुक रज्जु में है, आंसर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी है, कौन सी है, TSH है, आंसर ए बनेगा, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन कहते हैं इसे। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है, आंसर बनेगा भी अंडवाहिनी। अगला प्रश्न है हमारा पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है, यह जो है अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आंसर बनेगा राइट आंसर डी होगा हमारा। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व दिया है 7100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब,
को आयतन भाग तांबा का घनत्व दिया है 8900 केजी मीटर क्यूब से मिलने पर पीतल बनता है, तो पीतल का घनत्व आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसे हम लोग, पहले जो हमारा एक आयतन जस्ता का दिया हुआ है वो किलोमीटर पर क्यूब है, उसे 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा केजी में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7100 केजी आ जाएगा। और जो दो आयतन भाग तांबे का भार दिया है 8900 केजी पर मीटर क्यूब है, उसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आएगा हमारा 17800 केजी में आएगा, 17800 केजी। अब दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों को मिलाना है, दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा टोटल 24,900 आ जाएगी, 24,900 केजी। और पीतल का घनत्व, तो इसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से करिएगा यानी 8 से स्टार्ट होने वाली है, 8,300। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होती है, तो यह कौन सी विटामिन है, आंसर बनेगा डी, विटामिन के है। विटामिन के का संश्लेषण शरीर में होता है, यह रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, त्वचा का शुष्क पड़ना, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग, और हड्डी की कमी विकास करना, विटामिन ई की कमी के कारण बांझपन होता है। अगला है कि 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे बड़े और सबसे छोटे सदस्य की आयु में 82 वर्ष का अंतर है। यदि गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्ति की औसत आयु 28 वर्ष है। पूरे परिवार की औसत आयु 30 वर्ष है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे बड़े व्यक्ति की आयु हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, सबसे बड़े और सबसे छोटे आयु का योगफल जो है 16 गुने 30 है, माइनस 14 गुने 28। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 480 गुना करिएगा इसको 392, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 88 वर्ष है ना, 88 वर्ष आ जाएगा। सबसे बड़े सदस्य का उम्र, योगफल प्लस अंतर, जो योगफल प्लस अंतर आया है 88 और प्लस 82, एक तो योगफल और एक अंतर निकालेंगे बट्टा 2, इसे काटिए जोड़ करके तो कितना आ जाएगा 85। आंसर देखें 85, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, तो राइट आंसर ए बनेगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है, तो आंसर बनेगा सी। सी एक क्या है, हार्मोन है यहाँ पे, जो अग्नाशय ग्रंथि यानी पेनक्रियाज ग्लैंड से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है, जिसकी बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, किससे करता है, तो यह कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से करता है। आंसर बनेगा डी, कांच के सिलिकॉन ऑक्साइड से करता है। नेक्स्ट है कि कोई बस स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलता है जो 189 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 घंटे बाद कोई कार जिसकी चाल और बस की चाल का अनुपात 3:2 है, स्टेशन ए से स्टेशन बी की चाल की ओर चलना शुरू करती है। बस की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है आपको, यदि कार बस से आधे घंटे पहले स्टेशन बी पर पहुंचती है। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ हमारा, मान लेते हैं कार का चाल जो है कितना है 3x है कार का, और बस का चाल कितना है 2x है। कार और बस अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे तो 189 किलोमीटर जाना है बस को, ठीक है, ये हमारा कार है और ये बस है। इसमें से घटाएंगे किसको, तो इस कार को, है ना, 189 किलोमीटर ही 3x की रफ्तार से, तो कितना दे रहा है ये 1 + 1/2। इसे सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 189/x गुने 1/6 इक्वल 3/2 होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। तो अब बस की चाल निकालेंगे यहाँ पे 2x, तो 21 गुने 2 यानी कितना आ गया 42 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा 42। तो आप देखेंगे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है। इस गैस का नाम है एथिलीन। आंसर बनेगा डी, एथिलीन है यह। अगला प्रश्न देखें तो ए
बी से 30% अधिक कुशल है। यदि बी किसी कार्य को 13 दिन में पूरा करता है तो ए उसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हम बनाएंगे M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2 के पर रख के बनाएंगे। तो M1 यानी 10 दिन, 10 व्यक्ति 13 दिनों में इक्वल 13 व्यक्ति कितने दिनों में हमें नहीं पता, तो काटिए 13 से 13 यानी 10 दिनों में। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी। अगला प्रश्न है कि जस्ता से एक बर्तन पर जो है विद्युत लेपन की विधि में जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि डैश से बनाया जाता है। तो आंसर बनेगा डी। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट है जब दो संख्याओं का अंतर 10, यदि उनका LCM 120 उसका HCF 10 तो संख्याओं का योगफल बताना है। तो योगफल कितना हो जाएगा इसका, पहले मान लेते हैं कि संख्याएं A और B है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुण्य मसा करेंगे तो 120 और गुण्य 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। ये 1200 इक्वल ए बी हो जाएगा क्योंकि ये संख्या का गुणनफल है और A माइनस बी दिया है 10। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न चलते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि A इंटू बी और A माइनस बी निकल चुका है। अब योगफल निकालना है A प्लस बी। ठीक, इसे हम लोग A माइनस बी की होल स्क्वायर और प्लस 4AB रख सकते हैं क्योंकि A माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर थी इसे हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगी। तो A माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू AB की वैल्यू कितनी है 1200 है ना। तो आप मल्टीपल करते हैं, ये कितना हो जाएगा 100 और प्लस 12 चौका 48 हो जाएगी, 00 इसको जोड़िए तो कितना 4949 का कितना निकलता है 70, यानी आ कितना गया 70। तो राइट आंसर कितना बन गया हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए 70 किस में है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी बन गया। नेक्स्ट है कि 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं ना, रंगाई कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती है। 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, 6 दिन रंगाई करने के बाद 2 पुरुष के स्थान पर 4 महिलाएं शामिल होती है। अब उन्हें शेष रंगाई कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो चलिए इसे हम लोग बनाकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 12 पुरुष जो है, स्टार्टिंग से देखें तो 12 मेल जो है इक्वल 16 महिलाएं हैं जो 12 दिनों में करती है। काटिए यहाँ पे कटेगी, 4 3 12, अरे 12 से 12 तो पूरे तरह से कैंसिल, ये काटिए 8 से 1 टाइम में, 8 से 2 टाइम्स में, यानी एक मेल इक्वल 2 वोमेन आ रही है ना। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 2 पुरुष बराबर 4 महिला। तो M1 इंटू D1 इक्वल M2 इंटू D2 होगा। तो आप देखेंगे क्या यहाँ पे M1 की वैल्यू दी हुई है 12, 8 दिनों में करते हैं। यहाँ पे हम दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास टोटल 48 प्लस 8 और गुन्ने D2 है ना। तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इस दोनों को यहाँ पे करेंगे 12 8 96, 96 इक्वल 48 प्लस 8 इंटू D2। आप निकालेंगे यहाँ पे D2 तो कितना आ जाएगा 48/8, काटिए इसको यानी 6 डे। तो हमारा कितना आ गया, दूसरे जो है उसको कितना समय लगेगा, तो 6 दिन मात्र लगेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अमित जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 15 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, 40 गुने 15 बट्टे 12, काटिए 4 3 चौक 12, 3 5 15, 4 से 10 यानी 10 5 50। आंसर क्या बनेगी, राइट आंसर बी हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या होता है। शुष्क बर्फ होता क्या है, तो यह होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर बनेगा बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यह गर्म शुष्क बर्फ को गर्म करने पर सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 रुपये के समान अंकित मूल्य पर बेचता है। पहला विक्रेता 10% और 15% की क्रमगत छूट देता है, दूसरा विक्रेता 20% और 5% की क्रमागत छूट देता है।
दोनों छूटों के अंतर्गत वस्तु के विक्रय मूल्य में अंतर हमें बताना है कि कितना होगा। तो 10 और 15 का समतुल्य बट्टा कितना हो जाएगा, 10 + 15 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 × 15 बट्टे 100 होगा। 0 से 0 कैंसिल करिए तो कितना हो जाएगा, ये 25। 25 में से ये घटा दीजिए, आपके पास आ कितने रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5, इसे घटाइएगा तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 23.5 हो जाएगा घटाते हैं तो। अब बोल रहा है कि 20 और 5% का समतुल्य बट्टा, तो 20 + 5 माइनस 20 × 5 बट्टे 100 रखें तो ये कितना आ जाएगा, 20 × 5 = 25 में से घटा दीजिए यानी 24। ये 24 आ गया, ये कितना था, 23.5 था। अब 24 में से 23.5 घटाएगा तो कितना आएगा, 0.5। विक्रय मूल्य में अंतर कितना हो जाएगा, 3000 का गुन्ने 0.5, हटाइए 10 कैंसिल करिए, 5 × 3 = 15, कितना आ जाएगा, 15 रुपया। तो आंसर कितना बन रहा है, राइट आंसर ए बन रहा है, क्योंकि परसेंटेज में था तो 100 से और गुना करके पूरी तरह से कट जाएगा, यानी 3000 गुन्ने 0.5, ये तो 10 आ गया और 2 जीरो 100 का, तो 3 जीरो से 3 जीरो 5 × 15। अगला प्रश्न देखिए कि जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो 16% वार्षिक दर से 22,500 की राशि पर एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमें निकालना है। तो छमाही है तो रेट मतलब क्या हो जाएगा, आधा, 16/2 यानी 8 हो गया, और टाइम तो हो जाता है 2 गुना, तो टाइम जितना भी है उसका यानी 1 वर्ष है, यानी इसमें 2 से मल्टीपल, तो 2 हो जाएगा। अब आते हैं मिश्रधन निकालने की बारी। तो मिश्रधन इक्वल क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, मिश्रधन इक्वल सीधे हम लोग बनाते हैं अमाउंट इक्वल, आपको पता है P × 1 + R/100 की पावर n या t होता है। तो यहाँ पे रखें इसकी वैल्यू 22,500 गुन्ने, यहाँ पे r की वैल्यू आप 8 रखेंगे तो 8 से काटिएगा, यहाँ पे 8/100 + 1, इसको काटे 4 से, 4 दूना 8, 4 से 25, 25 से 2 27, या फिर 108/100 भी रहने देते थे। चलिए 108/100 ही रहने देते हम लोग, गुन्ने 108/100, क्योंकि 2 सालों का है, अमाउंट तो इधर रहेगा ही रहेगा। चलिए अब इसे आप काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 25 से काटिए 25 नम्मा, 25 चौका, 4 से इसको काटिए ना, तो आपके पास आ कितने जाएंगे, 26,244 रुपये आ जाएंगे। ये क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 26,244 में से मूलधन घटा दें 22,500, तो कितना आ जाएगा आपके पास, घटाइएगा तो आ जाएगा 3744। 3744 देखिए ऑप्शन नंबर 3744 राइट आंसर आपका मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, तो राइट आंसर बन जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है, यह बनी होती है टीन और शीशे का एक मिश्र धातु होती है ना, आंसर बनेगा डी। अगला प्रश्न देखिए कि रामिता और सत्यजीत रे की वर्तमान आयु का अनुपात 9:7 है, 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। रमिता की वर्तमान आयु कितनी है, यह हमें बतानी है। तो कितनी हो जाएगी, 9x + 9 बाई 7x + 9 = 5/4 हो जाती है। क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो कितना 9 चौगा 36, x + 36 = 7×5 = 35, x + 9×5 = 45। यहाँ से 36 और ये 35 घटाइएगा तो x, और 45 में से 36 घटा दीजिएगा कितना बच जाएगा, 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। हमें निकालने क्या है, रमिता की आयु, तो 9 × 9 यानी 81, ऑप्शन नंबर राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है एक बगीचा की रसोई में 6 घंटे का समय लगता है, 2 घंटा 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है। तो कितना हिस्सा साफ, 2 सही 1/2 में बगीचे का साफ किया गया हिस्सा बट्टे 6, तो कितना हो जाएगा, 5/2 × 6 यानी 5/12 भाग। तो ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, तो राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसको यदि भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.2 प्लस ये तो 0.8 रहेगा ही, इस दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको 1 से मल्टीपल करना है 0.01 में, बाई 1000 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आप डिवाइड करिएगा तो 0.001 ही आएगा। तो आंसर देखें तो राइट आंसर बनेगा 001, ऑप्शन ए।
एक व्यापारी के पास, अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी के पास 9 क्विंटल गेहूं था। उसने कुछ हिस्सा 10% लाभ और बाकी का हिस्सा 20% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल 14% का लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये हमें बताना है। तो ये किस पे हम लोग बनाएंगे, ये हम लोग एलिगेशन पे बनाएंगे। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं 10 की रेट था, फिर 20 की, मिक्सर किया कितना 14 के रेट से, घटेगा तो ये 6 और ये आएगा तो 4, यानी इसे और भी छोटा कर सकते, 3:2 के रेशियो में कर सकते हैं हम लोग। क्या 3:2 के रेशियो में 20% लाभ पर बेचा कि गेहूं की मात्रा कितनी हो जाएगी, 9/3 + 2 यानी 5 गुने 2 क्विंटल। तो आप देखेंगे क्या कि 9/5 और 200 kg को यदि डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 kg आ जाएगी, है ना। 360 kg ऑप्शन नंबर आपका बी दिख रहा है, तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का अंतर 25 है। तो वो कौन सी संख्या है, देखे जैसे 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करिए तो 9 प्लस 16 यानी 25 आ ही रहा है। तो अभिष्ट संख्या हमारा 3 और 4 मिला रहा है, राइट आंसर बी बन रहा है। अगला प्रश्न क्या है कि एक कारखाने में 7 मशीनों को खरीदा जाता है। इसमें से 2 मशीन ए, 4 मशीन बी और बाकी मशीन सी है। इन मशीनों के दाम क्रमशः 56,000, 45,000, 30,000 रुपये है। इन मशीनों का औसत लागत गणना करना है। तो आइए हम लोग गणना करते हैं। 2 गुने पहले 5600 कर देंगे और 4 गुने कितना करना है दोस्तों, 45, और जो बच गया क्योंकि 4 और 2 6 यानी 1 गुने 30,000 करना है, बट्टे 7 से आपको डिवाइड कर देना है। बहुत सिंपल आंसर बनेगी आपकी। तो आइए इसको हम लोग बना के ही दिखा देते हैं आपको। तो देखिए 2 गुने, हम वहाँ से 1000 वाली जीरो हटा देते, ठीक है। 2 गुने 56 आप रखिए, मल्टीपल 4 गुने 45 प्लस 1 गुने 30, ठीक है। इसके बाद जो है दोस्तों आपको पता है 1000 ये है, ये भी 1000, ये भी 1000 में, ठीक है, डिविजिबल बाई 7। तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 112 प्लस 18 180 प्लस आ जाएगी ये 30, सभी को इंक्लूड करें तो कितनी आ जाएगी 322 आएगी ना, बाई 7। इसे आप काट सकते हैं, काटिएगा तो कितनी आ जाएगी 46। अब 1000 है, सभी में 3 जीरो छोड़े थे हमने, 3 जीरो डाल दीजिए, 46,000 ऑप्शन नंबर देखे तो राइट आंसर आपकी ऑप्शन ए मिल रही है, तो राइट आंसर ए बन गई। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि ए प्लस स्मॉल मिडिल ब्रैकेट दिया हुआ 5 × 8 डिविजिबल बाई 2 की होल स्क्वायर, है ना, मल्टीपल करना है 11 से हमें, इक्वल 134। तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी वो हमें बतानी है। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। आप देखेंगे क्या, इसे डिवाइड करिएगा, ये 4 हो जाएगी, 4 से डिवाइड करिएगा तो 2 टाइम्स में 5 2 जा 10, यानी ए प्लस कितनी हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी ना, इक्वल मल्टीपल 11 रहेगी यहाँ पे। तो इसे मल्टीपल करिएगा कितनी आ जाएगी, इसे मल्टीपल करेंगे हम लोग तो 110 आएगी। 110 इसमें से माइनस कर लीजिए, कितनी बच जाएगी 4 और 2 यानी 24। तो राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर आपकी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कि अजहर अजहर बलराज से 4 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है और इसी कारण वह एक काम उससे 45 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम को कितना दिन में कर लेंगे। तो आप देखेंगे अजहर ए से और बलराम, इनकी क्षमता क्या है, 4:1 है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न आप देखिएगा, तो यदि हम लोग पलट दे इधर अजहर और बलराज को तो कितने हो जाएंगे, 1:1 1:4। ये क्या है, ये इफिशियंसी है इनकी और ये इनकी वर्क है, ठीक है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। अब जो अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखेंगे कि 4x माइनस एक्स इक्वल कितनी हो रही, 45, यानी 3x इक्वल कितना है 45। 3 से काटिए 15 टाइम में, x की वैल्यू 15, यानी हमें निकालना क्या, अजहर काम खत्म करेगा 15 दिनों में, बलराज खत्म करेगा 15 गुने, तो दोनों मिलकर काम को खत्म कितने दिनों में करेंगे, 15 गुने 60, ठीक है, 15 प्लस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900/75, काटिए इसको 12 दिनों में, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 4a² तथा 8a² b² c² को विभाजित करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 4a² द्वारा। तो यहाँ पे लिखें 4a², a² से a² कैंसिल, 4 से 2 टाइम्स में यानी 2b² c², 2b² c², राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न कि एक इंजीनियर
एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 25% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 45 अंक मिलते हैं और वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा को उस परीक्षा के जो है अधिकतम अंक कितने होंगे, ये हमें बतानी है। तो हम मान लेते हैं क्या कुल अंक जो है एक्स है, एक्स का जो है 25%, यानी 1/4, इसको काटिएगा तो 1/4 ही तो आएगा। तो ये कितना है 45 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 90, 90 बट्टे कितना 4 कर देते हैं, 90/4 काटिए, 90 गुन्ने 100/4, इसको काटिएगा तो कितने आ जाएगा 360। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी बनेगा, ऑप्शन डी 360 अंक। 89 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की अधिकतम संख्या कौन सी है, कौन सी संख्या है, तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या आप देखिएगा तो कौन बनती है 5 × 9 है ना। ये 5 × 9 को 89 से आपको डिविजिबल करना है, 89 से डिवाइड करिएगा ना तो आपके पास रिमाइंडर जो है 52 आएगा, बस इसमें से 52 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 99,947। तो आंसर कौन सी बनेगी, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 2800 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 2996 रुपया, तो ब्याज की दर कितनी होगी हमें बतानी है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, 2800/2 कितना आ जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, ये 1400 रुपया 1 साल का साधारण ब्याज है, और 1 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 2996। तो 2996 में से आप 2800 घटाएंगे तो कितना आएगा 196। तो ये दूसरे वर्ष का ब्याज का अंतर निकल गया। तो यहाँ पे हम लोग रेट निकाल सकते हैं, आइए यहाँ पे रेट निकाल के दिखाते हैं आपको। रेट इक्वल हो जाएगा SI, हमने IS लिए थे, SI गुने 100/, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो आप रखें कितना हो जाएगा 196 मल्टीपल 100/1400 गुने 1, 20 से 20 काटिए 14 टाइम्स में, यानी कितना रेट आ गया 14%। तो राइट आंसर ऑप्शन बनेगा आपका ए बन जाएगा यहाँ पे 14%। नेक्स्ट है कि 20 मीटर लंबी और 10 मीटर की चौड़ाई वाले एक आयताकार स्विमिंग पूल में एक समान रूप से झुका हुआ फर्श है। इसकी लंबाई के एक छोर की गहराई 1 मीटर और दूसरे छोर की गहराई 3 मीटर। इस पुल को पूरी तरह से भरने के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी, ये हमें बतानी है। तो पानी की धारिता स्विमिंग पूल की आयतन के बराबर रखेंगे ना। चलिए इसे हम लोग बना के देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या कि पानी की धारिता 1/2 लेंथ गुने ब्रेथ लिखेंगे, 1/2 20 गुने 10, जहाँ पे 1+3 क्या है घन है, यानी कितना आ जाएगा 400 घन मीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर देखिए 400 घन मीटर क्यूब, 400 घन मीटर, राइट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट हमारा कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:9। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में से 6 घटा दिया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। तो संख्या क्या होगी हमें बतानी है। तो मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या 5x है और सबसे बड़ी संख्या 9x है। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग बनाते हैं क्या कि यहाँ पे हमें क्या करना है 9x में, मतलब बड़ी संख्या में हमें 6 जोड़ना है और छोटी संख्या में 5x में से 6 घटानी है। तो कितनी गुनी हो जाती है 6 गुनी हो जाती है। तो 9x + 6 = 30x - 36 होगी ना। तो आप इसमें से इसको घटा ले तो कितनी हो जाएगी 21x = 36, और 6 कितनी हो जाएगी 36 × 6 = 42, 21 से 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू 2 आ गई। छोटी संख्या 5x थी यानी 10 और बड़ी संख्या 9x थी, 9 दूना 18। तो आपने देखा कितना आया 18 और 10। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है 42, 10 संख्याओं का औसत 42, प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नया औसत क्या बनेगा। तो क्या बन जाएगा, पहले का औसत जो था उसमें 5 जोड़ देना है, जो भी औसत है एवरेज है उसमें 5 जोड़ना है, यानी कितना था 42 + 5 यानी कितना आ जाए 47। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग इसे बोलेंगे हम लोग। देखिए 5 मित्र हैं XYZ A और B एक परिधि के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ये पांचों मित्र।
एक्स वाई के ठीक बाईं ओर और जेड के ठीक बीच में, बी ए के ठीक दाएं है, ए के ठीक बाएं में कौन बैठा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे तो पहले आपको एक सर्कल बनाना होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी को बैठानी होगी कि कौन कहाँ पे है। 5 मित्र, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे जेड, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई। आपने यदि ऐसा सीरीज बनाया होगा तो बिल्कुल करेक्ट होगा आपकी, ठीक है। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, ए के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो ए के ठीक बाएं कौन बैठेगा, तो आंसर बताइए। आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाई बैठेगा, ठीक है। राइट आंसर सी बनेगा। नेक्स्ट है कि दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो 7 से 14, 21, 28, 35, 42, 49, तो क्या आ जाएगी 56। राइट आंसर बी बनेगी, 7 का टेबल दी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उस विकल्प को चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि 9 से 28 आ गया, यानी 9 मल्टीपल 3 27 प्लस 1 तो 13, 13 को भी 3 से मल्टीपल 49 है प्लस 1, 39 है प्लस 1, 40। राइट आंसर बनेगा सी। दी गई समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं के आपस में बदलना चाहिए, तो वो कौन से हैं, तो 4 और 16 को बदल दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, तो आंसर आपके बन जाएगा राइट आंसर डी। अगला देखिए, दिए गए विकल्प में विषम शब्द को आपको चुनना है, कौन है इसमें विषम, तो राइट आंसर कौन बताइए, आवरण। राइट आंसर बनेगा डी, आवरण है। दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक स्थान पे आएगी, तो आंसर बताइए इसमें 7, 7 के बाद 5 फिर 15। तो आप देखें क्या कि 7 से 7 बढ़ा मतलब 1 गुना, 7 से 5 मतलब कि -2 हुआ, फिर 5 से 15 मतलब गुणे 3, फिर यहाँ पे -4। आप देख रहे हैं एक तो यहाँ गुणे 1, ठीक है, यहाँ पे -2 गुणे 3, फिर -4, फिर गुणे 4 होगी, है ना। 1 यहाँ पे 1 आया, ये 3 आया तो यहाँ पे 5 ना, 11 पच्चीस 55, फिर यहाँ पे घटेगी कितनी, तो 2 और 4 यहाँ पे 6 घटी तो 49, फिर इसमें गुणे करेंगे हम लोग कितने टाइम्स में, 7 टाइम में, तो आ रही है इतनी। अब हमें घटानी कितनी है 8, तो बस इसमें से 8 घटा दीजिए, 343 में से 8 घटाइए तो आपके पास आ कितनी जाएगी 335। तो राइट आंसर बनेगी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प को चयन करना है जो तीसरे शब्द के ठीक उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य से संबंधित है, मदर टेरेसा किससे संबंधित है बताइए, तो आंसर बन जाएगा आपका शांति। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए संख्या समूह के दाईं ओर दर्पण रखे गए, तो संख्या समूह की सही दर्पण छवि हमें बतानी है। दाईं ओर कहने का मतलब कि इधर रखी गई है, ठीक है, ये दर्पण रखी गई है हमारी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ये कौन सी बनेगी इमेज, इसकी फॉर्मेशन होगी ऑप्शन नंबर सी वाली। अगला प्रश्न देखें तो तो देखिए इसमें कथन क्या दिया है कि सभी पेन क्या है, कार है, ठीक है, कुछ कार क्या है, बल्ब है। तो यहाँ पे बोल रहा है सभी पेन, तो पेन लेते हैं, सभी पेन क्या है, कार है, ठीक है, सभी पेन कार है। कुछ कार क्या है, बल्ब है, कुछ कार बल्ब है, ठीक। अब इसमें बोल रहा है कुछ कारें बल्ब नहीं है, कुछ कारें जो है बल्ब नहीं है, बिल्कुल है। तो आंसर क्या बनेगा, ये हमारा गलत होगा आंसर। अगला क्या है, कुछ पेन का बल्ब होना एक संभावना है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे केवल कथन जो है सिर्फ दो निष्कर्ष के अनुसार अनुसार है, आंसर बनेगा डी ऑप्शन नंबर। अगला है, दिए गए विकल्प में सही विकल्प को आपको चुनना है कि क्या आएगा। तो 5 से 8 3 बढ़ा, 8 से 4 बढ़ा, 5 6 बढ़ा तो 7 बढ़ा दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए 30 बन जाएगा। अगला देखिए, इसमें भी हमारे पास कथन और निष्कर्ष दिया है। देखिए कथन क्या है, कुछ लेखक शिक्षक है, कुछ लेखक जो है क्या है, शिक्षक है, कोई शिक्षक स्त्री नहीं है, ठीक है, कोई शिक्षक स्त्री नहीं है, कुछ शिक्षक स्त्रियां हैं, कुछ शिक्षक स्त्रियां, बिल्कुल गलत है पहला। दूसरा है कि कुछ स्त्रियां शिक्षक है, ये भी दोनों गलत, यानी हमारा क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया ना तो एक और ना ही दो सही है। आंसर नंबर क्या बन गया हमारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा हमारा
सी नहीं होगा, राइट आंसर बनेगा हमारा यहाँ पे निष्कर्ष जो बोला है कि कुछ शिक्षक स्त्रियां नहीं है, बात तो बिल्कुल सही बोला, यानी आंसर बनेगा ए। कुछ स्त्रियां शिक्षक नहीं है, कुछ शिक्षक जो है स्त्रियां नहीं है बोला गया है। इसमें विकल्प में एक अंतर्निहित है, वो बताना है आपको कौन सा इसमें अंतर्निहित है। तो आप देखेंगे ये प्रश्नाकृति है, उत्तराकृति ये है, किसमें निहित है ये? तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर बी। अगला देखिए कि बताना है कि अगली संख्या मतलब अगली अक्षर क्या आएगी, ये तो अगली क्या आने वाली है? पी 16 पे, ये 21 पे, फिर ये 26 पे, तो अगला क्या आने वाला है? तो देखेंगे 5 बढ़ा है इसमें, ठीक है, 16 5 21, 21 5 26, फिर इसमें भी बढ़ा दीजिए 26 5, तो इसमें भी 5 आ जाएगा आंसर, यानी ई से स्टार्ट होने एक ही तो है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला देखिए ये लिखा गया है 34 सी 59 डी 16 के बराबर -9 है, ठीक है, यानी सी यहाँ पे क्या है माइनस है और डी क्या है प्लस, रखने पर यहाँ पे माइनस और इसका वैल्यू प्लस रखने पे क्या आ जाएगा? -9 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी करिए, सेम यहाँ पे भी करिए, इसका वैल्यू आपको माइनस, इसका वैल्यू प्लस रखना है। तो पहले प्लस करिए, कितना आ जाएगा 18, 18 में से 58 में से 18 घटा लीजिए, यानी कितना आ जाएगा 11 और प्लस 58 माइनस 7 प्लस 11 कितना हो जाएगा ये? तो अब देखेंगे क्या है कि ये दोनों को पहले ऐड करें, 9 69 में से अब 7 घटा दीजिए, यानी 62। आंसर नंबर कितना बन गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमें उस विकल्प का चुनना है जो समुच्चय के इक्वल में है, संबंध उसी तरह रिएक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आप ए देखेंगे तो इसी की तरह रिएक्ट करेगा। 9 का स्क्वायर करिएगा, 81 81 में 78 जोड़ दीजिएगा तो 159, यहाँ पे 15 का होल स्क्वायर करके इसमें जोड़ दीजिएगा ये, तो इतना आ जाएगा। इसमें कोड भाषा में जो है इसका ये लिखा गया है, तो इसका क्या लिखेंगे हम लोग? तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए जैसे इसको बांट दिया आधा आधा, अभी इसको आधा आधा में बांट दीजिए, तो आंसर इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, इसमें बताना है कि जो लुप्त संख्या है वो क्या आने वाली है यहाँ पे, तो बताइए क्या आने वाली है? तो आप देखेंगे कि 5 × 8 कितना हो जाएगा? 5 × 8 40, 40 में से 8 घटा दीजिए 32, सेम 9 6 का 54, 54 में से कितना घटाना है आपको? 6, 48 आ जाएगा। 7 9 63, 63 में से कितना घटाना है आपको? 9, 54, तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट है हमारा कि उस विकल्प को चुनना है जो पहला से संबंधित है वैसे ही दूसरा तीसरा से होगा। भार को किलोग्राम में, तो आंसर क्या बनेगा? प्रतिरोध ओम का होता है, आंसर बनेगा सी। अगला देखें, इसमें बताना है कि कौन सा अक्षर भरे जाएंगे, तो बहुत ही आसान है, आंसर इसका सी बनेगा। यहाँ पे फुलफिल करिए, पहले काउंट करना होता है इस नंबर को, सी ऑप्शन नंबर राइट होगा। देखिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि एक आदमी पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुड़ता है, ठीक है, पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, उत्तर की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है वह 270 डिग्री कहाँ मुड़ता है? 270 डिग्री पे मुड़ता है, ठीक है, और घड़ी की सुई की चाल के विपरीत दिशा में घूमता है, 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है, इसके विपरीत दिशा, यानी कि इधर है तो विपरीत, ये तो ऐसे इसकी दिशा हो गई, लेकिन ये विपरीत एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे घूम रहा है ना, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? इधर आएगा, ठीक है, 270 मतलब ये इधर पूरब की तरफ 12 किलोमीटर चला, ठीक है, 12 किलोमीटर चला, उसकी शुरुआती और अंतिम स्थान के बीच की दूरी ये वाली बतानी है हमें, तो कितनी हो जाएगी इसकी दूरी? तो ये 12 है और ये 5 है, तो बनेगा कितना? 12 और 5 का ट्रिपल एच, 144 और 25 यानी 169 यानी 13। देखिए आंसर नंबर कौन सी है मैच कर रही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी मैच कर रहा है। कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में इसका बता दीजिए क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर नंबर बी बन जाएगा यहाँ पे। एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है वह मेरे दादा की बेटी की पत्नी है, तो वह महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है? क्या लगेगी? तो वह निर्धारित नहीं किया जा सकता है, आंसर यहाँ पे डी बनेगा। महिला की माँ या चाची होगी, यह ज्ञात नहीं कर सकते हम लोग। यदि कोई यहाँ पे दर्पण दिया, ठीक है, तो बताइए इसकी आकृति कौन सी बनेगी? देखिए उत्तर आकृति, तो राइट आंसर आपको सी आएगा, ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे बताना है चिन्ह को परस्पर बदलना है, ठीक है,
तो देखेंगे आप कौन सा करेक्ट होगा। तो राइट आंसर आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं काउंट करना है आपको। काउंट करिए कितने आ जाएंगे, तो 21 आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसमें दिया गया विकल्प आकृति को चुनना है कि कौन सा आकृति आने वाला है। कौन सा आकृति आएगा देखिए, तो इसमें आकृति ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट है कि इसमें बताना है कि अगला क्या आने वाला है। ऑफिशियल ये दिया है लैंग्वेज, तो क्या आने वाला है, इसकी कूट भाषा। तो इसकी कूट भाषा जो है ऑप्शन नंबर बी आएगी, राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे दिया गया देखिए, इसमें बताना है क्या कि ए मल्टीपल, बी का अर्थ दिया है ए बी की पत्नी है, इसका भाग दिया है ए बी का पति है, पिता है ना। तो इसमें कौन व्यंजक अर्थ जो है आर एस के दादा है। तो आंसर आपका सी मैच करेगा इसमें। नेक्स्ट है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी के प्रश्न स्थान पर आएगी। कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ से 7 बढ़ा, यहाँ से 11, यहाँ से 13, यहाँ से 17, यहाँ से 19, तो यहाँ से 23, तो यहाँ से 29 बढ़ा दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा, 207। आंसर सी बनेगा। देखिए कितने कांच फोन और कलम दोनों है। कितने कांच फोन, मतलब फोन वृत्त, और कलम दोनों है, तो कितने हैं। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ये वाला है ना जो दोनों में आ रहा है, तीनों में 11। तो ऑप्शन नंबर हमारा बनेगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट है कि दिए गए शब्द, ये तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग से आ जाना है, तो ये तो आपको आता है। आंसर नंबर इसका बता देते हैं आपको, राइट आंसर डी आएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, दिए गए विकल्प के विषम संख्या को आपको चुनना है। विषम इसमें कौन है, तो बता दें विषम अन्य सभी विकल्पों की संख्या के अंकों का योगफल समान है, लेकिन इसका अलग है। देखेंगे आप तो आंसर ए बनेगा। देखिए ये प्रश्नाकृति है, तो उत्तराकृति बताइए कौन सी बनेगी। कौन सी आकृति आई है आप लोग की, तो आंसर नंबर डी आएगी, है ना, आंसर डी बनेगा। अगला देखें, निम्नलिखित प्रश्न के दिए गए विकल्प में से अलग अक्षर को चुनना है। कौन है अलग इसमें, तो आप देखिएगा आंसर डी इसमें सबसे अलग है। इसमें बताना है कि कौन पूरा करेगा अगला को। तो यहाँ देखें, ई से एल 6 बढ़ा, एल से आर 6 ही बढ़ा, फिर आर से डब्लू इसमें 5 बढ़ा, फिर यहाँ से कितना बढ़ेगा, यहाँ से देखिएगा तो ये कितना बढ़ा 7, ये 6, ये 5, तो ये अगली बार 4 ही बढ़ेगा ना। तो कितना बनेगा ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया। नेक्स्ट है, यहाँ पे सीट मोड़कर एक घन बनाया गया है, प्रत्येक घन संख्या 5 अंकित फलों के विपरीत बताना है, कौन सी आएगी। तो देखिए 5 के विपरीत ऑप्शन नंबर आएगी आपकी ए आएगी, 5 के विपरीत ए होगा। कौन होगा 5 के विपरीत जो है ए। नेक्स्ट है, दी गई त्रिभुजों कितनी इसमें है बताना है आपको, त्रिभुज काउंट करके। तो टोटल 13 आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसमें कथन और निष्कर्ष है, देखे कथन क्या है, कोई स्त्री वोट नहीं दे सकती है, कुछ स्त्रियां राजनीतिज्ञ हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ पुरुष राजनीतिक वोट दे सकते हैं, कुछ राजनीतिक वोट दे सकते हैं। तो आइए इसको बना के देखते हैं हम लोग। कुछ राजनीतिज्ञ, यहाँ पे राजनीतिज्ञ स्त्री है, ठीक है, स्त्री है, और वोट नहीं दे सकते, ठीक है, वोट नहीं दे सकते। तो देखेंगे आप क्या कि इसमें कौन सी निष्कर्ष निकल रही है हमारी। इसमें निष्कर्ष जो निकल रही है ना तो एक और ना ही दो, यानी ऑप्शन नंबर कौन सी बन रही है, ऑप्शन सी बन रही है। यहाँ पे 5 दोस्त दिए हुए हैं, ठीक है, के की आय एल की आय से ज़्यादा है, किंतु एम की आय से कम है, जे की आय सबसे कम है, आई की आय के की आय से कम है, तो किसकी आय सबसे अधिक है, किसका सबसे अधिक है, तो एम जो है अधिक है के से, के अधिक है एल से, और के का अधिक है आई से, यानी जे सबसे कम है यहाँ पे, तो सबसे अधिक पूछ रहा है ना, एम का है। तो आंसर कौन बनेगा, राइट आंसर डी। अगला देखें, इसमें बताना है शब्द को उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है। तो आपको आता है आंसर नंबर डी, राइट आंसर ही इसका होगा।
देखिए विशेष कोड भाषा में इसको ये लिखा गया, इसको ये लिखा है, तो आपको इसका बताना है। तो आप देख रहे हैं आर को 7 लिखा गया, 7 से कौन स्टार सभी है, यानी आंसर बी बनेगा इसका, बनाइएगा तो अब। अगला देखिए, इसमें विकल्प बताना है कि खाली स्थान पे क्या आएगी। तो अब देखिए 6 का होल स्क्वायर करिए, 7 का होल स्क्वायर, 36 और 49 दोनों को ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 85। वैसे ही इसका स्क्वायर करिएगा तो 145, 12 और 14 144, 196 ऐड कर दीजिए, 6 4 10 यानी 0, और 9 4 13 1 14 कैरी 1 2 1 3 340। आंसर नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, के का अर्थ है घटाना, एल का अर्थ है भाग, एम का अर्थ है जोड़ना, डी का अर्थ है गुना। तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो आपके पास आंसर आएंगे 117। आंसर ए बनेगा। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार एक साथ होगी, कितनी बार बनेगी, तो आंसर नंबर आपकी सी आएगी, 22 बार। देखिए अगला प्रश्न है कि गुरप्रीत जो है दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है, ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह किए हुए वह दाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, ठीक है, 35 मीटर चलता है। फिर जो है दाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है, ठीक है, 40 चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 30 चलता है, 30 चलता है। अब उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, तो वह जो है पश्चिम की ओर है। आंसर नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो इसी समुच्चय के इक्वल में आए, कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखिएगा कि आंसर नंबर आपकी डी इससे मैच करेगी। कैसे, तो देखेंगे आप 15 गुने 3 45 और 4 49 करिएगा, ठीक है, 49 गुने 4 प्लस 5 करिएगा तो 201। वैसे ही इसका भी है। इसमें दिया गया 6 फलक में से 1 से 6 तक अंकित है, उस संख्या में एक वाले फलक के सम्मुख वाली कौन सी आएगी, है ना। तो एक के जस्ट अपोजिट आपको बताना है कौन सा आएगा, कौन सा आएगा एक का अपोजिट बताइए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आएगा, यानी एक का अपोजिट 2 आएगा, है ना। एक का अपोजिट क्या आएगा 2। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 5 3 5 3, तो एक का अपोजिट 2 आ गया ना। अगला प्रश्न देखें, लेकिन किसी निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा। आंसर सी बन जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि आरेख में चुन के आपको बताना है कि वर्ग के बीच संबंध सही निरूपित करना है। स्नातक, चिकित्सक, प्रोफेसर। तो देखेंगे आप कि जो चिकित्सक है वो कुछ प्रोफेसर भी हो सकते हैं और ये दोनों स्नातक रहते हैं। तो आंसर कौन सी बन रही है हमारी, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन रहा है ना। अगला और लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि विकल्प का चयन करें जो यह दर्शाता है कि दी गई कागज की पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ा जाए तो कैसी उसकी जो है दिखाई देगी, कैसा दिखाई देगा। तो देखिए इसमें इसे हम लोग मोड़ते हैं तो कैसा बनेगा ये, कैसा बनेगा ये, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी बनेगा, है ना। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।